संधि एक तो वह संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहे, नहीं तो आप कभी भी फंस सकते हो। संधि एक तो वह किसी से मित्रता हो जाने पर भी अपने मित्र से सावधान रहे, उनसे सतर्क रहे, दूरी बना के रहे। ऊपर से मित्रता रहे और अंदर से वही रहे जो पहले से थे, नहीं तो आप उनके चक्कर में कभी भी फंस सकते हो। कहा तो ये भी गया है, शत्रु अपि प्रभावी लोभात, लोभ के द्वारा किसी भी शत्रु को बस में किया जा सकता है। लोभ के द्वारा किसी भी शत्रुता को मिटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, मिटाया जा सकता है, उनको बस में किया जा सकता है। भले ही मानव कितनों ही बड़े क्रूरता क्यों ना हो, क्रूरता क्यों ना किया हो, शत्रुता क्यों ना किया हो, बड़े से बड़े दुख भी समाप्त हो जाते हैं। बस केवल लोभ में आकर बड़ी बड़ी संकट को भी, दुख को भी भूल जाते हैं। छोटी सी उपकार मानव से क्या नहीं करवा लेता, मानव को कहां पर फंसा नहीं देता। छोटी सी उपकार, एक छोटी सी सहयोग मानव को कभी भी डुबा सकता है। इसीलिए संधि एक तो वह संधि और एकता होने पर भी शत्रु से सावधान रहे, सतर्क रहे, उनसे दूरी बनाकर रहे। ऊपर से दिखने में लगे कि मैं मित्र हूं, यहाँ तक भी ख्याल रखे। उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम जस के तस हैं, वैसे ही हैं जैसे कि पहले से, ये भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और अपने मित्र को जांच पड़ताल करते रहे, क्या क्या हमारे बारे में वो सोच विचार रहे हैं। पर किसी भी शत्रु के ऊपर विश्वास करना ये मूर्खता है। और खास करके इस बातों के ऊपर सदैव याद रखनी चाहिए, समय बड़ा बलवान है। समय ही मानव को उगाता है, समय ही मानव को डुबा देता है। समय के साथ मानव जिस भी प्रकार से व्यवहार करेंगे, समय भी उनको उसी प्रकार से वहां तक ले जाएंगे। तो कर्म प्रधान है। तो बस यही मूर्खता है। कौन सी सहयोग है, कौन सी उपकार है, क्यों उपकार दे रहे हैं, क्यों सहयोग कर रहे हैं। एक समय में वो मुझसे शत्रुता किए हुए थे और आज हमसे मित्रता कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है। यही नहीं जानने के कारण मानव फंसते रहते हैं, उलझते रहते हैं, कीचड़ों में गिरते रहते हैं। समस्या तो है ही हम देशवासी के अंदर, बड़े से बड़े दुख संकट कष्ट को भी भूल जाते हैं छोटी सी उपकार में आकर। बस यही सब कुछ हुआ जब कोई एक क्रूरता व्यक्ति गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी के बारे में, इनके जीवन के बारे में कोई अपने देशवासी पढ़ाता है, बताता है,
व्याख्यान करता है तो वही लोग यही कहता है कि गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी बेहतर व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। उसने तो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये नीति वो नीति, ये विकसित किया वो विकसित किया, अनेक प्रकार की विडंबना करते रहते हैं छोटी सी उपकार की चक्कर में। बस इधर से उधर कर दिया और जो लूटपाट की, क्रूरता की, वो सब भूले पड़े हुए हैं ना। एक छोटी सी उपकार को पाकर बड़े बड़े दुख को भी भूल गए। क्या क्या क्रूरता एक गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने किया, ये सब भूल गए। बस एक ट्रेन को पाकर, छोटी सी व्यवस्था को विकसित को पाकर, किसानों के साथ किस प्रकार से क्रूरता दुर्व्यवहार किया एक गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने, ये सब भूल गया। ये नहीं पढ़ाता है, ये अपने देशवासी टीचर्स लोग, मास्टर लोग। एक गोरा अंग्रेज लंदन जाता है, संसद में वहाँ पर बिल पास करवाता है, एक कानून को बनवाता है, डाल एंड एक्विजिशन एक्ट कानून। और उस कानून के माध्यम से किसान के साथ दुर्व्यवहार करता है, पूछताछ करता है, फिर कागज के बारे में वितरण करता है, नहीं होने पर उनकी ज़मीन छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर देते हैं। केवल एक कानून के माध्यम से एक दिनों में 25-25 हजार किसानों से एक कह देना पर कि आपके पास अगर कोई दस्तावेज कागज पत्तर नहीं है तो फिर ये तुम्हारा जमीन नहीं है। फिर उस जमीन को किसान से छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले कर देता है और अनेक बुराइयां, दुर्व्यवहार गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी किसानों के साथ करता है और इस वितरण को ये लोग नहीं बढ़ाता है। बस यहाँ से वहाँ से ट्रेन संचालित कर दिया, ये व्यवस्था को सही किया, सुधार में लाया, यही सब पढ़ाता है। लूटपाट के बारे में तो भूल ही जाता है कि लूटने के लिए एक गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने वो ट्रेन की पटरी बनाई थी बोरी बंदर से, मुंबई बोरी बंदर से थाने के बीच बीच, लूटने के लिए। ये थोड़ी कि भारतवासियों को मदद करने के लिए, अधिक से अधिक लूट हो सके, जल्द से जल्द माल पत्तर को लेकर भाग सके, तो वो लाइन बिछाई। तो उनके बदले में भारत देशवासी अपनी सहयोगिता मान ली और खूब वितरण सुनाई। एक कानून को बनाता है और गांव-गांव जाकर नागरिक को इकट्ठा करता है, नागरिक का मेला लगाता है, किसान से पूछता है कि इस जमीन का कोई दस्तावेज है, पहचान है, नहीं वितरण बताने पर, प्रमाणित नहीं मिलने पर, ऐसे तो पहले कागज पत्र था ही नहीं। ये जो आज की समय में लैंड सर्वे, भूमि सर्वे, जमीन सर्वे जो सुन रहे हो, कागज पत्तर को देख रहे हो, वही पाखंडी गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। तो किसान से पूछता है, अपने देशवासी के नागरिक से पूछता है कि कोई इस जमीन का कागज पत्तर है। पहले तो चलता ही नहीं था, उनके पिताश्री ने इनको दिया, उनके पिताश्री ने इनको दिया, ऐसे ऐसे करके वो परंपरा चली आई थी, तो वही चल रही थी। तो गोरा अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने उसी के बहाने वो अपनी षड्यंत्र को रची, एक कानून को पास करवाई लंदन में जाकर। उस कानून का नाम तो आपने सुना ही होगा, डाल एंड एक्विजिशन एक्ट कानून। तो उस कानून के माध्यम से किसानों से एक दिनों में 25-25 हजार किसानों से ज़मीन को छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले कर देता है।
लूट तो लूटी है, पर इतिहास कहाँ पे सुला दिए अपने देशवासी ने। क्या पढ़ानी चाहिए, क्या नहीं पढ़ानी चाहिए, ये भी भूल गए। जो गंदे विकार है उनको बेहतर में समझकर पढ़ा रहे, झूठी मूठी इतिहास पढ़ा रहे हैं। 80% झूठी इतिहास को पढ़ा रहे हैं, गलत इतिहासों को पढ़ा रहे हैं। जो अंग्रेज लूटने के लिए ट्रेन की पटरी लाइन वो बिछाई, उनको भी अपनी स्वार्थी निजी में बदल लिया। लूटा तो सही, कम से कम देकर तो गया अपनी बुद्धि को। ये भी कहा देता है, किसी को घर लूट ले, उनके घरों में 1 लाख रुपये दे दे, 1 करोड़ लूट के भाग जावे, वो खुश हो जावे। क्या यही समस्या है? ये सब चल रहा है। तो वहां से ही गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी से ही एक कागज पत्र शुरू हो जाता है और यहाँ तक आ जाता है। उसी कागज पत्र का परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि भाई बहन में भी वो सब रिश्ते मर्यादा वो सब नहीं रही, सबके खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, तहस सोहा हो गए। उसी कागज पत्र के चक्कर में सबसे अधिक बिहार में देखने को मिलता है। छोटी सी एक बित्ता सी जमीन के लिए एक फाइटर भर देता है, मर्डर कर देता है, भाई भाई में लड़ जाते। ये क्यों? एक कागज पत्र के चक्कर में। क्या विकसित किया, इतिहास गवाह दे रही है। हमने क्या विकसित किया ये तो प्रमाणित है। भाई भाई में भी लड़ झगड़ रहे हैं, जो भी रिश्ते वो भी रिश्ते खत्म होते हुए जा रहे हैं। और उसी रिश्ते को उलझाने के लिए फिर से लैंड सर्वे, भूमि सर्वे, जमीन सर्वे ये शुरू कर दिया बिहार में। आपको मैं एक सूची दे दूं। ये जो अपने बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुए हैं, जमीन सर्वे, इस सर्वे में फायदे हो गए किसान से भी अधिक, गरीब से भी अधिक फायदे हो गए कर्मचारियों का। खूब लूटेंगे, बिना घूस का तो काम होता ही नहीं है। मैंने तो खूब पढ़ा, खूब अध्ययन की, खूब समझा अपने बिहार के बारे में, नेता से लेकर कर्मचारियों के बारे में, कि किस प्रकार से अपने बिहार में लूट होता है। अपने भारत देश में जो राज्य हैं उस राज्य में से सबसे अधिक लूट बिहार में। विकसित करने में पीछे, लूटने में माहिर आगे। कई किसान को, गरीब को ऐसा लगता होगा कि सरकार ने ऐसा नियम बना दिया, अब तो हमें ज़मीन यूं ही मिल जाएंगे। लैंड सर्वे हो रहे हैं, भूमि सर्वे हो रहे हैं, अब तो हमें सुविधा मिल ही जाएंगे। तो नेट पर जाओ, देखो किस प्रकार से किसानों के साथ, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। छोटी सी कागज फट गए तो वहाँ से कर्मचारी उनको भगा देता है, कहता ये फट गए, आओ कुछ दिनों के बाद। कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। जो भी किसान मजदूरी, गरीब लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाया, अब उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, खूब घूस देना पड़ेगा। तो इसी घूस को समाप्त करने के लिए मैंने आज सोचा क्यों ना वीडियो डाल दिया जाए। जब सरकार ये कहता है कि हम गरीबों के लिए ये योजना को पारित किया, पास किया, तो फिर उनकी काम फ्री में क्यों नहीं? जहाँ पर कि धन लिया जाएगा, सहयोग लिया जाएगा, वहाँ पर तो बर्बादी निश्चित ही है। तो सरकार से निवेदन है कि कम से कम इस सर्वे में, लैंड सर्वे में, भूमि सर्वे में ये छूट दे दिया जाए कि किसी भी किसान, गरीब, मजदूरी से रुपया एक भी नहीं लिया जाए। होता क्या है, जब कोई किसान कार्यालय में जाता है, वो अपनी कागज पत्र को दिखाने के लिए वहाँ पर छोटी सी मिल जाता है फटी चीटी, तो कह देता है जाओ, नहीं होगा। ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि उसने कागज को नहीं देखा, उनको रुपया नहीं मिला, धन नहीं मिला। अगर मिल जाता तो फटे चीटे भी
पूरी हो जाती। लूट तो लूटी है ना। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। उस गोरा अंग्रेज में और इस काला अंग्रेज में कोई अंतर नहीं है। लूटे कर्मचारी, बर्बाद होवे नेता लोग, फंसेंगे दोनों। तो जो भी सुविधा को ये किसान मजदूरी गरीब लोग समझ रहे हैं वो सुविधा नहीं है। अगर इस सरकार हकीकत में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए करता तो ये सब अमीर होता। गरीब ही क्यों, अधिक चक्कर कोर्ट में लगाने वाले एक गरीब ही हैं। अमीर को तो बेल मिल जाता है बड़े बड़े कांड करने पर भी, अपराध करने पर भी। गरीब का काहे का मिले वो बेल। इनको पास तो रुपया नहीं है, धन नहीं है, प्लस में पहचान नहीं है। और वो जो बड़े बड़े धन दौलत वाले उनको तो पहचान है दूर दूर तक, प्लस में साथ में रुपया धन दौलत भी है। वो लगा देवे महाराज और ये गरीब लोग हार जावे महाराज। तो कुल बर्बादी धन दौलत की। अर्थ अर्थम परावृत्ति लोकाः, ये जो संसार है अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं। जहाँ पर भी जाओ तो धन दौलत की बातें होते हैं। तो फिर क्यों झूठ बोलता है ये सरकार कि हम गरीबों के लिए ये योजना, वो योजना, वो योजना, ये सब लाते हैं। ये जो आज की समय में सर्वे बिहार में निकले हैं, भूमि सर्वे, इसमें अब हो गए जात पात, समझ रहे हैं। वंशावली बनाओ, ये बनाओ, 12-13 प्रूफ दो, खतियानी वो सब जमाबंदी इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह, वो सब प्रमाणित दस्तावेज। तो कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। लूट के अलावा कुछ नहीं होता। ये जो बिहार की समस्या है गरीबी की, यही मूल कारण है। ये लोग लूटने में माहिर हैं और विकसित करने में कमीना है। समझ में नहीं आता, जब कोई नेता ये कहता है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है और वे नेता लोग अमीर क्यों बन जाता है। जो नेता गरीबों के लिए लड़ रहा है वही नेता अमीर क्यों बन जाता है। सोचने वाली बातें हैं। अमीर का मतलब है कि गरीब के नाम पर लूट रहे हैं और एक गरीब को पता ही नहीं है कि हमें शोषण भी कर रहे हैं वो लोग। बस ओबीसी, एसटी, एससी ये नाम ले लेकर, हरिजन फरिजन, ये वो जात पात नाम लेकर टाई टाई फिस, ये लोग खुश हो जाते हैं। हमने ये योजना को ला दी, अब तुमको ये सुविधा मिलेंगे, पर उसके पीछे लूट कितने होंगे ये तो जान लो ना भाई। जितने की मिलेंगे उतने अधिक लूटेंगे ये लोग। जैसे कि आपने आज सुना ना कि सर्वे में ये सब दस्तावेज होनी चाहिए, 12-13 रकम के उपकरण, तो फिर आपका वो ज़मीन हो जाएंगे। सर्वे इस ढंग से हो रहे हैं। तो इस सर्वे के चक्कर में सब कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाएंगे, कार्यालय तक जाएंगे, फिर उसमें जो कर्मचारी बैठे रहेंगे वो देखेंगे कि ये रुपया घूस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो कह देंगे आज नहीं होगे कल आना, कल नहीं होगे परसों आना। एक साल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे, कार्यालय का चक्कर लगाएंगे। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। अर्थ के बिना, धन के बिना कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो लोग नेता लोग कह रहे हैं कि